My mother and her sisters, they would sit right through the night making जो हम कहते हैं पकवान। लेकिन बहुत सारी ट्रेडिशन वो बहुत सालों तक लोगों के घरों में चली, अब नहीं है। दिल्ली के क्रिसमस का खाना है, वो है पुलाव, आलू गोश्त और जर्दा। वहाँ का माहौल ये था पुरानी दिल्ली का, वो माहौल अब नई दिल्ली में बहुत कम मिलता है। When we were younger, we used to also go on cycles all the way to Mehrauli and other places, singing carols at people's homes. शैतान से लग तो रहे हैं सर थोड़े। तो मुझसे ज्यादा ये है, ऐसी बात नहीं है। क्रिसमस के पहले क्योंकि काम बहुत होता है, तो उस समय कितनी आप लोग की आर्ग्यूमेंट और लड़ाई झगड़ा होता है? अभी नहीं तो पहले। This guy does nothing. Question of having any arguments. देखो अब ये झगड़ा होने वाला है। मैं इनको टोकने रहा हूँ, ये मुझे टोकने, तो ये सही कह रही है, मैं गलत कह रहा हूँ। भाई वो क्या करते थे? I was very, very young. My mother and her sisters, they would sit right through the night making जो हम कहते हैं पकवान। गूंजे, नमक पारे, शक्कर पारी, ये सारी चीजें वो लोग बनाते थे। लेकिन बहुत सारी ट्रेडिशन वो बहुत सालों तक लोगों के घरों में चली, अब नहीं है। अब तो जो कुछ लेना आप जाइए, बड़े आराम से बाजार से खरीद लीजिए। हम लोगों की शादी 60 साल पहले हुई। और एक चर्च है पुरानी दिल्ली में, होली ट्रिनिटी चर्च। हम, मेरे फादर और मैं, हम लोग उसके मेंबर थे, और कमलेश का खानदान भी उसी चर्च का मेंबर थे, तो वहाँ हमारी शादी हुई। So when you got married, had a family together, उसके बाद in your family, like your immediate, your kids, वो कैसा क्रिसमस होता था? थोड़ा उसके बारे में if you can tell us. You see, we have one son. And बाहर से हम होके आए थे। समय मतलब ये कि विलायती भी थे थोड़े बहुत। अच्छा। विलायती तो नहीं थे, थोड़ा बहुत टाइम था। तो क्रिसमस थोड़ा सा बदल गया था, क्योंकि बाहर के दोस्त और बाकी के लोगों भी अब आने लगे थे, सिर्फ फैमिली नहीं होता था। It had become a much larger kind of a thing. और हमारे घर के एक बहुत बड़ी छत थी, तो हम छत के ऊपर अपने पार्टीज करते थे। तो इतनी बड़ी छत थी, हम अच्छी तरह से 40-50 लोगों को वहाँ खाना खिला सकते थे। तो इस तरह करके ना वो वॉल्यूम हमारी पार्टीज का बढ़ता चला जा रहा था। एक ऐसा माहौल था, वो माहौल अब नई दिल्ली में बहुत कम मिलता है। वहाँ का माहौल ये था पुरानी दिल्ली का, कि जैसे लोग दशहरा बनाते हैं या ईद का जश्न मनाते हैं, तो ऐसे ही हम अपने क्रिश्चियन से, चर्च भी था, लेकिन हमारे मोहल्ले में ज्यादातर मुस्लिम और हिंदू थे, और वो हमारे दोस्त थे, उनको भी हम कभी कभी बुलाते थे। तो आपने छत पे क्रिसमस पार्टी का मेंशन किया कि एक टाइम पे आपकी पार्टीज लेजेंडरी होती थी, दिल्ली से एक सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग आते थे आपकी पार्टीज में। उनके बारे में कुछ बताइए, कहाँ होता था, क्या होता था, कोई किस्सा? स्टार्ट हुआ। हाँ। सतीश had already joined the BBC, और BBC की जो पहुंच है बहुत दूर तक है। So he used to meet people of all kinds and color. अंग्रेज बहुत आते थे, और मुफ्त अलग अलग जगह के लोग बहुत हमारे यहाँ आते थे। तो जो कहना चाहिए ना, द लार्जनेस ऑफ द पार्टी वाज टू बी सीन, टू बी बिलीव्ड। बड़े दिन की हमारे घर की छत की पार्टी की मैंने एक आपको कहानी सुनाई है। बड़ा मशहूर एक ही ये सीरियल आया था, हम लोग। ठीक है। अब हम लोग में एक खास कैरेक्टर था जो विनोद नागपाल, बड़े मशहूर इंसान है, उन्होंने निभाया था। बशेश्वर। अच्छा। बशेश्वर का नाम। हाँ। तो वो हमारे दोस्त है। ओके। तो हमने उनको कहा कि भाई आ जाना, वो ये पुराने दिल्ली के घर में है। वो आए, उन्होंने अपनी गाड़ी इत्तफाक के बाद डिलाइट के पास बाकी में लगा दी, और वो और उनकी बीवी
वहां से पैदल आने लगे, थोड़े दूर तक आना पड़ता था, फिर हमारे घर आता था। तो लोगों ने उन्हें पहचानना शुरू कर दिया और आवाजें आने लगी, बशेशर बशेशर बशेशर, और लोग उनके पीछे चलने लगे। साथ में सतीश के कोई बीबीसी के लंदन से आए हुए थे, उन्होंने अपनी गाड़ी तुर्बान गेट पे खड़ी करी, और जब वो पैदल चलने लगे और उस पॉइंट पे पहुंचे जहां से हमारा घर का रास्ता था, तो उन्होंने सोचा कि राइट हो रहा है। ही कुड अंडरस्टैंड कि इतनी जबरदस्त भीड़ और लोग विशेष बोल रहे, तो वो तो समझ they were shouting. सो एज वी केम देयर वी रियलाइज कि विनोद भाई तो बाहर फंसे हुए। सो सतीश एंड अ फ्यू अदर पीपल वेंट आउट टू रेस्क्यू हिम। बड़ी मुश्किल से लोग वहां से गए। अब वो जो अंग्रेज आदमी था वो इतना घबरा गया था कि वो वापस गया, क्योंकि तुर्बान गेट पे पुलिस चौकी है, हाँ. और उससे उनसे कहा कि देयर इज अ राइट गोइंग ऑन। Oh God. लेडी हुआ करती थी जिनका नाम था शीला दीक्षित। Okay. वो मेरी बहुत ज्यादा पुरानी दोस्त थी, उनके हस्बैंड सतीश के दोस्त थे, Hmm. और शीला हमारे क्रिसमस पार्टीज में आती थी। हमेशा। Okay. आरिफ मोहम्मद खान हैं, जिनको हम तब से जानते हैं जब वो एक आबिलौद से बड़े पुराने दोस्त हैं, वो और उनकी बीवी रेशमा। तो जब आप क्वीन मैरी स्कूल में गए, वहां पे व्हेन यू बिकेम द प्रिंसिपल, तो एक स्कूल में कैसे क्रिसमस का व्हाट ऑल यूज्ड टू हैपन, थोड़ा सा क्या क्या? I decided that Christmas ought to be shared by everyone. The school is large, it had a lot of teachers, but it had an equal number of workers. So, what I did was, I said we will celebrate Christmas together. We used to have a kind of Christmas tree, and I saw to it that everybody was given something or the other useful. For the teachers, obviously, something of their taste. But for the workers, either blankets or utensils and the kind of things Christmas they would presents. Presents, yeah. Christmas presents. So, once the teachers were given whatever they were to receive, they would all sit together and eat and sing Christmas carols. That kind of atmosphere was built. जब आप बीबीसी में थे यूके में, वहाँ क्रिसमस कैसे होता था? बीबीसी में जब मैं था तो मैं क्रिसमस इंडिया में मनाता था, वहां नहीं मनाता था। ओके. I always celebrated my Christmas in my hometown. But वहां पे क्रिसमस की तैयारियां शुरू हो जाती थी एक महीने पहले, है नवंबर में शुरू हो जाती थी। क्रिसमस कैरल्स वगैरह गाए जाते थे, उसमें हम लोग हिस्सा लिया करते थे, तो वो सब कुछ होता था। तो क्रिसमस के दिन तो हम वहाँ कभी नहीं रहे, मैं यही होता ओके. क्योंकि यहाँ मेरा घर, मैं अकेला वहाँ क्या करूँगा, तो मैं हमेशा यहाँ। आप और मैम दोनों आप लोग पुरानी दिल्ली में ही पले बड़े ना? मैं खास करके हूँ। हाँ. सतीश इज सॉर्ट ऑफ. तो मैम थोड़ा, जब आप चांदनी चौक में बड़े हो रहे थे, सो नहीं, चांदनी चौक में नहीं, सॉरी, पुरानी दिल्ली. मिंटो रोड नई दिल्ली में आता है। हाँ. उसके बीच में एक सीमा है जिसे कहते हैं आसिफ अली रोड। करेक्ट. उसके पीछे पुरानी दिल्ली या दिल्ली 6। तो हमारा मकान गंज मीर खान में था, बिल्कुल उसके पीछे। अच्छा. Do you remember your first Christmas together? What was it like? Yes, in my house. And at that time, it was my mother and her sisters who used to do all the cooking. Okay. और जो कहा जाता है कि दिल्ली के क्रिसमस का खाना है, वो है पुलाव, आलू गोश्त और जर्दा। वो तीनों चीजें घर में बनाती थी, और हर घर में यही होता था उस जमाने में कि ये स्टेपल क्रिसमस का खाना माना जाता था। जो आपके अजीज होते थे या रिश्तेदार होते, वो सब मिलके एक साथ क्रिसमस मनाते थे। If you have to say कि क्रिसमस का दिन एक एवरेज मील जब होता है, सो क्या क्या आप लोग बनाते हैं, कुछ थोड़ा सा लाइक द डिशेस दैट यू मेक? टिपिकल खाना जो है वो तो मैंने बताया। आजकल पुलाव कोई नहीं बनाता, एंड दिस हैज टू बी कुक्ड आउटसाइड। सो बिरयानी, कोरमा या
आलू गोश्त, नहारी, पाए, कबाब, हमारा कबाब वाला बाहर से आता है, और हर तरीके की रोटियां, एंड उसके साथ सारा वेजिटेरियन खाना। मीठे में केक होते हैं, फल होते हैं, आई मीन वी डोंट गिव एनीथिंग एल्स। ओके और जर्दा, जर्दा मीठे चावलों को कहते हैं, लेकिन हमारे घर में थोड़ा सा फर्क है। हम जर्दे में पीला रंग नहीं डलवाते, इसलिए हमारा सफेदा होता है। एंड सर का फेवरेट क्या है क्रिसमस के खाने में? भाई मेरा फेवरेट जो है क्रिसमस के खाने, हाँ वो तो है, एक हमारा गोश्त होता है आलू गोश्त। उसके अलावा हमारे यहाँ मिठाई का जो है हम्म वो एक मिठाई होती है, उसको क्या बोलते हैं? जैसे सफेदा। सफेदा नहीं, आप वो कोई मिठाई नहीं खाते हैं ऐसे? अरे वो जो क्या कहते हैं? चॉकलेट्स? हैं? चॉकलेट्स? नहीं नहीं, यू मीन रसमलाई? मिठाई तो वही है। लेकिन उसमें यह है कि वो एक ऐसी चीज है दैट इज एक्सेप्टेबल टू ऑल रिलीजन। हम्म उसके अंदर सिर्फ वेजिटेरियन या दरदार I don't know what he's talking about. I'm talking- I've never had that. I'm talking about यार वो जो सफेदा क्या होता है, मुझे, मैं अंग्रेज आदमी हूँ, हिंदुस्तानी से शादी हो गई है, और मुझे वो व्हाइट व्हाइट क्या चीज होती है? वो देखो, हिंदुस्तानी मिठाई है तो आप उससे दूर ही रहिए। आपको तो नाम तक याद नहीं है। नाम में यार कमाल है। आएंगे What is talking about? वो मैं क्या होता है, हम लोग कभी कोई मिठाई नहीं खाते उससे। अरे यार वो एक मिठाई होती है जो हम सारे खाते हैं, वो सफेद बर्फी? कलाकंद के अंदर, नहीं एक और मिठाई है, मुझे याद नहीं आ रहा नाम उसका। एनीवे ठीक मिठाई है होती है। सर, याद आएगा हमें बाद में। एंड यू मेंशन्ड द क्रिश्चियंस ऑफ दिल्ली, आर देयर एनी डिफरेंसेस इन द वे दे सेलिब्रेट क्रिसमस एज कंपेयर्ड टू लेट्स से अ गोअन क्रिश्चियन और अ क्रिश्चियन फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट? ओके जो ट्रेडिशंस होती हैं आपके एरिया की, वो फॉलो करी जाती है, लेकिन जो एक चीज मैंने आपको बताई है, आइदर द मिडनाइट सर्विस और द मॉर्निंग चर्च सर्विस, एवरीबॉडी गोज टू इट। मैं एक चीज बताऊंगा, उसके बिना शुरू नहीं होता है क्रिसमस। हाँ एक जी चीज सर। मैं बताऊंगा जो ये शायद भूल गई हैं अच्छा मैं भी भूलती हूँ चीजें। कभी कभार, लेकिन एक और बहुत अच्छी चीज होती है क्रिसमस पे जो लोग पसंद भी करते हैं और उसका माहौल भी बनता है। वो ये है कि आपके पास ट्री है, सब कुछ है, उसके साथ साथ कैरल सिंगिंग होती है, वो कई दिन पहले से शुरू हो जाती है, तो वो गाए जाते हैं, सब होता है, और वो चलती रहती है न्यू ईयर तक। तो ये आज खत्म कर ले तो आपको गाना है सर, फिर है कैरल गाना है थोड़ा सा। नहीं, वो please, तो- for God's sake, you all three will run away. नो नो नो, वील डू। No, नहीं, हम लोग now let me tell you one thing. Carol singing that Satish is talking about is also something that most young people and churches do. Carol के ना groups बाहर जाते हैं. When we were younger, we used to also go on cycles all the way to Mehrauli ओके and other places, singing carols at people's homes. you know, I mean, these carols are so beautiful and so popular that many non-Christians also who have Sing. been to Christian schools or Christian colleges, Yeah. they have also learned and they also sing it. करेक्ट, Like St. Stephen's College, या राइट। Christian college, and during the Christmas time, there are one or two parties there, but everybody sings carols, and even non-Christian students, they come and they also sing Sing carols. carols, yeah, So carol is fun. Everybody does. everybody, yeah. Ever since Advent, there have been carol singing by very, very well-known groups of carolers. We go and worship in the Cathedral Church of the Redemption. And that is one church where a lot of these people like to come and sing. You find one thing very amazing. It's not a Christian group. They are people of all faiths. So that is something that brings everyone together. Hmm. And what is bringing them together is carols, singing. एंड यू मेंशन्ड अबाउट खाने के बारे में बात की आपने एंड द क्रिसमस ट्री।
Can you tell us a bit about the traditions that happen on the days leading up to Christmas? Cake के बारे में you had mentioned थोड़ा Now- or other traditions. You have talked about cake. For Christmas, today you can go and buy beautiful cakes from all the bakeries, especially Bengals. But in every Christian home, practically, cakes are made on a very, very huge scale. Like our cakes are for 5 kilos. Now, don't be, no, 5 kilos is nothing. Nothing. Okay. 5 kilo means all the condiments, कहना चाहिए अखरोट, Hmm. बादाम, ये वो सब काट के जब फिर उसको मैदा और सब चीनी रुक और जाओ अभी, अभी वहां तक नहीं पहुंचे। सर दुखी हो गए. हाँ, सारा जो है ना, अब वो टोटल जो है वो 5 किलो का है ये, क्योंकि जब हमारे केक बन के आए हैं, वी हैव 61 केक्स. Oh God. और वो क्रिसमस खत्म है उसके बाद भी केक चल We sent all the stuff to this baker near Turkhangi. He has a very special worker जो गांव में रहता है, वहां से आता है only for Christmas. और उसी को आता है इसको मिलाना. I think it requires a lot of strength to really do that, Yeah. Yeah. to prepare the dough. And उसके बाद वो उसको छोटे खांचों में डालते हैं. And the drivers will not move क्योंकि वो टाइम होता है जब चोरी चोरी होती होती है. अच्छा. चोरी होती है ऐसे उसमें बटन डाला रहता है ना, तो सब डर रहता है कि बटन है निकाल ले. हाँ. तो वो लोग बैठे रहते हैं until they know it is safe. वो इतने पक गए हैं कि उसमें से ये कुछ नहीं निकाल सकते. हाँ. एंड आपने मेंशन किया अबाउट द क्रिसमस ट्री. अगर मैं आपके घर की बात करूं, व्हेन डू यू स्टार्ट पुटिंग अप द क्रिसमस ट्री एंड व्हाट डज इट मीन टू यू एज अ फैमिली? Christmas does not only happen on the 25th of December. 4 weeks before Christmas, there are 4 Sundays. They are known as the Advent Sundays. Advent 1, 2, 3, 4. Okay. So usually one tries to have the tree up before the first Sunday in Advent. Usually my granddaughter and whenever my daughter-in-law is around and we do the Christmas tree with the help of a maid. Everything. don't find it everywhere एंड मैम इस पे जो डेकोरेशंस होती है, लाइक आई नो अ फ्यू पीपल जिनके पास लाइक इट्स लाइक अ थिंग दैट दे कीप वेरी सेफली कि दिस वाज समथिंग दैट बहुत पहले से हमारे पास है. These angels. These ones? हाँ. Yeah. That is at least 27 years old. Oh I God. have 8 of those हाँ. and that, That the big one? हाँ. हाँ. You see, you don't just throw them away. Right. And मैम इस बार 25th को क्या क्या बनेगा? 25th को सबसे पहले तो यह है कि the presents are to be still bought. They have to be kept under the tree. The family is going to come together. Friends will come. लेकिन जो खास बात है वो ये है कि जैसे कि क्रिसमस 25 को है, सुबह 8:30 बजे प्रेयर में लोग जाते हैं सब. Sure. रात को 12 बजे 11:30 बजे भी रात को चर्च लोग जाते हैं. हमारे यहाँ क्या होता है, कम से कम नहीं तो 1 हफ्ता लग जाता है. हाँ. More than 1 week. लो जहाँ मैं मेरे बाल को काटा जाता है. He does nothing and he's the one who's saying ये होता है. यार 1 हफ्ता रात दिन काम कर रहे हो, कम है. चलो ठीक है. जो मुझे अभी समझ में आया, आप तो प्रिंसिपल, सो मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से तो मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी इतनी बात करना जितने में आपसे आज हो रही है. सर मेरे को थोड़े शायद नटखट से लग रहे हैं, शैतान से लग तो रहे हैं सर थोड़े. तो तो शैतान मुझसे ज्यादा ये है, ऐसी बात नहीं. लेकिन क्योंकि ये स्कूल के प्रिंसिपल तो है थोड़ा सा तो इनको ये लगता है कि मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे को अपनी डिग्निटी रखनी है. हाँ. तो क्रिसमस के पहले क्योंकि काम बहुत होता है, तो उस समय कितनी आप लोग की आर्ग्यूमेंट और लड़ाई झगड़ा होता है? अभी नहीं तो पहले? नहीं, because you see, for example, this guy does nothing. ओके. दैट वाज अ पर्सनल थिंग. Question of having any arguments. My son and I are the people who actually run the house. ओके. He is a very highly educated person. He is a very good businessman. But he also मेरी बात नहीं कर रही है.
ये अपने बेटे की बात कर रही हम्म देखो अब ये झगड़ा होने वाला है भाई भाई मैं इनको टोकने रहा हूँ, ये मुझे टोक रहे तो ये सही कह रही है मैं गलत कह रहा हूँ। भाई वो क्या करते थे? तो एक चीज आपने पहले थोड़ा टच अपॉन किया, आपने कैसे क्रिसमस इवॉल्व होते देखा इन द सेंस लाइक एज अ किड, देन एज यंग अडल्ट्स, देन यू गॉट मैरिड, देन किड्स, नाउ ग्रैंड किड्स, कैसे इवॉल्व हुआ है? हाउ हैज द डेफिनेशन ऑफ क्रिसमस इवॉल्व फॉर यू एज एन इंडिविजुअल? Core of Christmas will never change. Hmm. As far as we are concerned, Jesus is the pivot. Everything goes around him. And his birth is the most important thing for us. And that is something that has been there from the beginning and will remain till the end. उसके चारों तरफ ही हमारा क्रिसमस बनता है. In the beginning, it was more like any other त्योहार in India. घर के लोग हैं वो है. अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ता जाता है. So gradually it has just evolved and become much bigger. Okay. But the core has never changed. Hmm. We believe, even though we are talking at Christmas time, that Jesus gave his life for us. Hmm. So giving is very much a part of Christian belief. The most important thing he taught us was to love everybody and forgive your anyone who has done anything wrong with you, just forgive him. Hmm. So you know that kind of thing. Yeah. Be a true follower. Hmm. And one of the main things is that you must forgive. Hmm. Forgiveness is a very important thing. So my mom always used to, like not used to, she still does, tell me कि खाली हाथ नहीं जाते. So we all of us have got a Christmas cake for you. यार लड्डू लाना थे ना Christmas सर वो आप मुझे मिठाई तो हम खिलाएंगे. I'll bring a Christmas cake as well. मिठ- एक बात बताओ मिठाई तो ठंड क्यों लग रही है मुझे? एसी चल रहा है क्योंकि सर किसी को पता नहीं सर. Till the age of 13, 14, we were trying our best to make Daniela still believe in Santa Claus. So it used to be, suddenly lights would go off. Even when she was 13, 14, I was trying to spend as much time having Daniela believe that Okay. Santa Claus brought all her presents. Everyone in this house would go the extra mile to make me believe Santa was there. It wasn't as simple as just, okay, there are presents on the tree, oh, Santa came, had a bite of the cookie. No. Power would go out, the lights would turn off. They would go to the generator and switch the power of the house off. But I would be having a bath or something with my mom. And then there used to be these little jingle bells. Someone would be jingling it from upstairs and I'm like, oh my God, Santa came. And then my dad comes running into the house saying, oh my, there were reindeers outside. I'm like, what are you seeing? How could you let me miss that? And I would almost be in tears thinking I miss Santa. Yeah. And many years later, I was convinced Santa was real. So I decided to put my phone recording behind the tree. Okay. Only for me to see my dad running and putting all the presents under the tree. She used to make a long list of beautiful and expensive things. She still does. Now I've upgraded my way of sending lists. I make a Google Doc with links and it's sent to everyone. I thought I'd bless you all with a curated guide to spoiling me. Please get me everything. I don't want anyone feeling left out of the joy of gifting me. Consider this my festive act of generosity. You're welcome. And these are shopping links. So Shopping links. The entire, it's a big document. our Christmas tradition was dominated by our open house lunch. It could be, depending on the last, say, 25, 30 years. During pandemic and around, it was like 30, 40 people, but it was safe to say 200 to 300 people would turn up for most of our lunches, and only half of them were invited. New tradition that we started is we have an elf on the shelf. Okay. Yeah. I told her about it.
So the elf does very naughty things at night. हाँ So he plays havoc in the night. Yes, Okay. the elf plays havoc in the night, and I wake up in the morning, and the first thing I'm told in the morning, either by my dad or my mom, is the elf has been very naughty today. You know, I just know something has happened. I walk into the living room, Yeah. again half asleep. I don't know why all of this has to happen in the morning. Half asleep, and then I'll see the entire living room is TP'd. They put toilet paper all over the living room. Oh God. So, thanks to my mom, I get to have 2 Christmases. My mom's an Orthodox Christian and they celebrate Christmas on the 7th of Jan. And one of the traditions would be 13 days before Christmas, you plant wheat. And the taller and the more lush your wheat grows, the more prosperous your year is going to be. So, we always grow wheat and we leave it under the tree. Dear Santa, my list, Lego, as much please slide, little light pet, a Ferrari remote control. What are Simpsons? I don't know. Good grades, happiness. If you had to say one thing to each other on Christmas, what will you say? Well, on Christmas Day, I will say, Kamlesh, I am sorry. I am guilty of doing wrong things and angry. Please forgive me. And then she will look at me and she says, I can't forgive you. No, I say for once I will forgive you. And play, boy, repeat the song, enjoy, repeat the song. Come and have food. क्या आ जाओ आप लोग. Let's be all in the. Yes.